लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव 23 अप्रैल को होगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश की 10 सीटों मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत सीट पर वोट डाले जाएंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन 10 सीटों में से 7 जीतने में सफल रही थी और 3 सीटें सपा को मिली थी। इस बार के सियासी संग्राम में सपा बसपा आरएलडी मिलकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। महागठबंधन की सपा अगुवाई कर रही है और बीजेपी से उसका सीधा मुकाबला है। इन 10 सीटों में से 3 सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा। कल्याण सिंह की राजनीतिक विरासत संभाल रहे राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया एटा लोकसभा सीट से एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। सपा ने उनके खिलाफ पूर्व सांसद देवेंद्र यादव पर दांव लगाया है, जबकि बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी से सूरज सिंह मैदान में हैं, जिन्हें कांग्रेस का समर्थन है। कल्याण सिंह के सियासी प्रभाव वाले एटा में सपा बसपा और आरएलडी मिलकर बीजेपी के दुर्ग को भेदने की कवायद में हैं। सपा के देवेंद्र सिंह दलित, मुस्लिम और यादव मतों को एकजुट करने में सफल रहते हैं, तो राजवीर के लिए अपनी सीट बचाना कड़ी चुनौती होगी। हालांकि इस सीट पर लोध और शाक के मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है, जिसके सहारे बीजेपी एक बार फिर से कमल खिलाना चाहती है। आंवला लोकसभा सीट पर बीजेपी से मौजूदा सांसद धर्मेंद्र कश्यप, गठबंधन की ओर से बसपा के रुचिवीरा और कांग्रेस से कुंवर सर्वराज सिंह सहित 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। रुचिवीरा बिजनौर की रहने वाली हैं। उनके लिए ये क्षेत्र पूरी तरह से नया है। ऐसे में उनकी राह में बाहरी होना सबसे बड़ी बाधा बन रही है। वहीं सर्वराज सिंह इस सीट से सांसद रह चुके हैं और सपा छोड़कर कांग्रेस से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र कश्यप इस इलाके से आते हैं और हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है। इस तरह आंवला का सियासी संग्राम त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है। आंवला के जाति समीकरण को देखें तो सबसे ज्यादा 3.5 लाख दलित, 1.5 लाख राजपूत, 1 लाख ब्राह्मण, 1.5 लाख यादव, 1 लाख जाट, 1 लाख लोध और 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। बरेली लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद संतोष गंगवार को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस से प्रवीण सिंह ऐरन और सपा से भगवत शरण गंगवार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। पिछले 3 दशक से इस सीट पर बीजेपी का एक छत्र राज रहा है। संतोष कुमार गंगवार 7 बार इस सीट से चुनावी जंग फतह कर चुके हैं। इसीलिए सपा ने भगवत शरण गंगवार पर दांव खेला है, लेकिन इस सीट पर सपा कभी नहीं जीत सकी है। बरेली के जातीय समीकरण को देखें तो सबसे ज्यादा 5 लाख मुस्लिम, 3.5 लाख कुर्मी, 1.25 लाख राजपूत, 1.25 लाख ब्राह्मण और 2 लाख वैश्य मतदाता हैं। कांग्रेस के प्रवीण ऐरन 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे में एक बार फिर मुस्लिम और वैश्य समीकरण के जरिए एक बार फिर गंगवार को मात देना चाहते हैं।